हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग। ठीक है, ये बेसिकली अर्ली मॉर्निंग में हम डालते हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम डालते हैं, बट कभी कभी हो जाता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम नहीं डाल पाते। आई एम वेरी सॉरी फॉर द सेम। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट। ठीक है ना, तो ये मॉर्निंग थॉट आपके पार्टनर के आपके लिए हो सकते हैं। आप चाहे कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है ना, अपने सिचुएशन अगर बता पाओगे दैट इज़ वेरी गुड। कि अगर कोई लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो नो कॉन्टैक्ट एनसी भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में ईएम भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह की रीडिंग आप देखना चाहते हैं आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। कई लोग मुझे ना मैसेंजर पे मैसेज भी करते हैं कि हमारी इस तरह की सिचुएशन है, आप ये रीडिंग बनाएं। तो अगर कलेक्टिवली मुझे कुछ काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आता है तो डेफिनेटली आई टेक दैट टॉपिक। ठीक है ना, मेरे को रीडिंग बनानी है भाई। आप जिस सिचुएशन में अभी हो, आप उस सिचुएशन में चाह रहे हो कि भाई कुछ क्लैरिटी हमें और मिले। अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं लेना चाह रहे तो डेफिनेटली आई टेक। अदरवाइज हम एक ब्रॉडर पिक्चर ले लेते हैं कि हाँ भाई ये है, बंदा क्या सोच रहा है। आप देखो, हम सुबह के समय की भावनाएं आपके पार्टनर की देखने वाली है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल, आप अपने क्रश की रीडिंग देख सकते हो। रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा है, बट आप जानना चाह रहे हो उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या है, या अभी किसी बंदे से आप बातचीत कर रहे हो, आप जानना चाह रहे हो कि ये बंदा आपके बारे में क्या सोचता है। तो जिस भी बंदे के बारे में आप सोच रहे हो, जानना चाह रहे हो, उनका नाम लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ लीजिए। हम देखने वाले हैं उनकी क्लैरिटी आपकी लाइफ में, देने वाले हैं उनकी क्लैरिटी है आपकी लाइफ में। एग्जैक्टली वो कहाँ स्टैंड करता है, क्या सोचता है आपके बारे में। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट थॉट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। ये सोच क्या रहा है। ओके यार, मुझे ऐसा लग रहा है, अब आई डोंट नो, कि अगर किसी को नया नया कोई बंदा मिला है ना तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं लस्ट की वजह से या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप आपसे चाह रहा है, इस वजह से आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आई मस्ट से कि अगर कोई नया नया बंदा किसी को अपनी अपनी लाइफ में मिला है सो डेफिनेटली मतलब इसको इतनी जल्दी प्यार का एहसास नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरह से आपको गलत या सही करके आपकी लाइफ से भागने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा उस तरह की एनर्जी इसको लग रही है। ठीक है, और या फिर ये इंसान खुद भी ना अपना, इसका खुद का दिल टूटा हुआ है, उसको ठीक करने के लिए शायद ये आपके पास आ रहा है। तो ये होने के चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। इस इंसान को क्लैरिटी तो फिलहाल अभी लव में नहीं है, मुझे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ये रिलेशनशिप चलाना चाह रहे हैं, और रिलेशनशिप का मेन आधार जो लग रहा है शायद आपकी खूबसूरती है, पैसा है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो उसको अट्रैक्ट कर रही है, किसी तरह का बेनिफिट है। तो अगर कोई आपको ऑनलाइन इस टाइम पे मिला है और आप उसकी भावनाएं जानना चाह रहे हो तो जस्ट बी अवेयर, उसको अकेले मिलने ना जाएं। शादी के लिए कोई बंदा या लड़का या लड़की आपने सिलेक्ट की है तो आपको यहाँ पे इसकी थोड़ी सी वेरिफिकेशन ज़्यादा कराने की ज़रूरत है। ठीक है ना, सो चीज़ें ठीक हो सकती हैं बट नॉट ऑन दी, शुरू से नहीं होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़े से ख़राब होने के चांसेस हैं शुरू में। अब देख लेते हैं, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि मैरिड हो सकते हैं, सो कहीं ना कहीं ये बंधन महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, लाइफ में कोई टफ सिचुएशन हो सकती है, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपसे इनका कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है या कुछ ना कुछ बॉन्ड आपका है। बट हो सकता है कि घर वाले या तो इस रिलेशनशिप के लिए नहीं मान रहे, ये मैरिड है तो उनकी फैमिली इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे उनको भी नाराज़ नहीं करना चाहिए। सिचुएशन या एक्शन जो इनके होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होने चाहिए। सिचुएशन थोड़ी सी टफ है इस इंसान के लिए, सो कहीं ना कहीं सोच विचार करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप दोनों सेम ही जगह कहीं काम कर रहे थे और आपका लव अफेयर हो गया, इनकी फैमिली को पता चल गया, तो हो सकता है ये चेंज भी करना चाहें, जॉब दैट छोड़ना चाहें या छोड़ के जाना चाहें आपको। या हो सकता है कुछ लोग पीछे पास्ट में गए भी हों। ठीक है, या तो ये बंदा जा रहा है, जाने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी अगर जा चुका है तो डेफिनेटली हिल कम बैक ऑल्सो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको काफ़ी जल्दी इन सब चीज़ों की समझ आने वाली है। अब देखो सिचुएशन बहुत अलग अलग है, तो इस वजह से आई एम टेलिंग दिस थिंग कि जिनके बंदे ऑलरेडी जा चुके हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं या जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस बंदे के वापस आने की संभावनाएं हैं। बट क्या है कि अभी जो है ना सिचुएशन इतनी टफ है कि इसको समझ नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए। मैजिशियन का कार्ड है, इसके पास वो सारी चीज़ें कि इस रिलेशनशिप को, सब चीज़ को ये ठीक कर सकता है। बट द थिंग इज़ दैट कि ये प्यार के लिए इंसान बहुत बेहतर है। बट अगर आप एक अपनी कमिटमेंट के लिए देख रहे हो या शादी के लिए देख रहे हो, जो लोग सिंगल हैं या शादी के वादे हुए हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब अभी 4-5 महीने में तो इस तरह की कोई कमिटमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रही है फ़िलहाल। ठीक है ना, फ़िलहाल की बात कर रही हूँ क्योंकि टैरो जो है करंट एनर्जीज़ पे काम करता है। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, प्लीज़ बताइए इसके एग्जैक्ट दिल के अंदर क्या है। इसके एग्जैक्ट दिल के अंदर क्या है, देख लेते हैं। ठीक है,
सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चाहता तो है आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो, चीज़ें बढ़िया हो, बेहतर हो। और जैसे मैंने कहा था ना, फिजिकल अट्रैक्शन इसको बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ तिकड़म दिमाग से लगाता हुआ नज़र आ रहा है। तो झूठ सच बोलना पड़े या कुछ मैनिपुलेट करना पड़े, डेफिनेटली विल डू दैट। बट द थिंग इज़ दैट कि 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, ये कहीं ना कहीं इवैल्यूएट कर रहा है चीज़ों में कि आपके साथ इसको बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास या तो ऑप्शंस और हो सकते हैं, ठीक है ना, या आप इनको ऑफर करने की कोशिश करोगे तो अभी ही विल नॉट से येस और नो। अगर ये ऑलरेडी, ये बंदा अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, यू लाइक दिस गाय और गर्ल, ठीक है ना, तो उस केसेस में ये कहीं ना कहीं सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, राइट। और अगर 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 आप दोनों रिलेशनशिप में थे तो कहीं ना कहीं इसने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, बिकॉज ऑफ इस करियर, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की है, आपका किसी तरह से हेलो हाय या कुछ नहीं करा है। सो कहीं ना कहीं इसको उस चीज़ का दुख है, मुझे ऐसा लगता है कि ना कहीं ना कहीं इसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ही इज़ नॉट डन गुड। 3 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया, तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि या तो मटेरियलिस्टिक कोई ऐसी चीज़, उसको कोई प्रमोशन मिली हो, किसी के थ्रू उसको कोई फेवर मिला हो, ठीक है ना, जैसा होता है ना हम किसी के कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो कहीं यहाँ पे ऐसी चीज़ मिल गई, कोई बहुत अच्छी लड़की मिल गई, सुंदर लड़की मिल गई, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशन उसको मिल गया किसने आपको मतलब पीछे छोड़ के, इग्नोर करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहा। तो अब इसको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप में इज़ नॉट डन गुड, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है। ये आगे तो बढ़ गया बंदा या बंदी, ठीक है ना, बट अब इसको रियलाइज़ हो रहा है कि जिस बंदे के साथ ये आगे निकला था, या जिस सिचुएशन या जिस जो डिसीजन लेके इसने आगे की तरफ पैर बढ़ाया था, वो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। तो ही अंडरस्टैंड, ये और शी अंडरस्टैंड थिंग, और डेफिनेटली दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मैंने पहले ही कहा था कि दिस पर्सन विल कम बैक। इसको रियलाइजेशन होगा उस चीज़ का, कितना स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होता है वो एक अलग चीज़ है, वो डिपेंड ऑन एनर्जी टू एनर्जी है। बट आई कैन सी दैट दिस पर्सन रियलाइज द थिंग कि नहीं, थिंग्स आर नॉट वेरी ग्रेट, थिंग्स आर नॉट वेरी गुड, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपने जिस रिलेशनशिप के लिए इतना ज़्यादा करा है या इनके बारे में सोचा है, उतना इन्होंने नहीं करा, तो ही इज़ नॉट गिवन दी 100%। तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में आपको चेंज दिखेगा, ये बंदा थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना, या इसको बहुत ज़्यादा ऑफर वगैरह मिलते थे तो उनसे भी थोड़ा सा दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसको एक्चुअली में ना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि इसे क्या करना चाहिए लाइफ में। इसकी लाइफ में और भी थर्ड पार्टी अगर कुछ है, आपको छोड़ के अगर गए तो कहीं ना कहीं आपका कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं, या इनकी लाइफ में ऑलरेडी था और आप इनकी लाइफ में अचानक से आ गए, तो ही इज़ थिंकिंग कि भाई उसे किसकी तरफ जाना चाहिए, कौन बेस्ट है। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स प्लीज़ बताइए कि आगे इस रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है, इस रिलेशनशिप का आगे का क्या है, क्या रहने वाला है। तो देखो अब रहने वाले में देखो हमारे पास कितने ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। सो हमारे पास जो कार्ड आया फर्स्ट, दैट इज़ द वर्ल्ड का कार्ड आया। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें चेंज होंगी, यू विल बी हैप्पी, नेगेटिव वाइब्स एनर्जी कहीं ना कहीं बाहर जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे जो मेजर कार्ड हमारे पास आए हैं, इस बंदे को क्लैरिटी मिल रही है और कहीं ना कहीं से समझ में आएगा। अगर किसी दुविधा में, ये परिस्थिति में है, कोई ऐसे दो सिचुएशन इसकी लाइफ में जिसमें कि एक्शन नहीं ले पा रहा, ही विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि इसको ना काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंसेस वगैरह भी मिल रहे हैं। यहाँ पे मेन राशियाँ जो एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है हमारी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड आपकी लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसिस भी है आपकी, ठीक है ना। सो बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है स्कॉर्पियो है आपकी, जेमिनाई, वर्गो, स्कॉर्पियो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 10 ऑफ कप्स का है, क्योंकि इसके थॉट प्रोसेस जो है ना, आगे जाके रिलेशनशिप विल ग्रो, कहीं ना कहीं चीज़ें इसको समझ में आएगी, क्लैरिटी इसको मिलेगी। इट विल टेक टाइम, आई एम नॉट सेइंग कि ये भैया अब ये हो जाएगा, कल हो जाएगा, 2 महीने हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट दैट ईजी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी आपको भी, इनको भी, कहीं ना कहीं तब जाके थिंग्स विल बी गुड, और जो आप सोच रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लस माइनस आपके रिलेशनशिप पे चलता रहेगा, नेगेटिविटी आएगी, लड़ाई झगड़ा होगा, कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत टफ भी हो सकती है, बट यू नो लव इज़ देयर, क्योंकि लवर का कार्ड है, लव इज़ देयर। कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी, आप दोनों अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे से खिंचे चलते आओगे, ठीक है ना। आपका इस जन्म का भी नहीं है कनेक्शन, आपके पिछले जन्मों का कनेक्शन है, कि कहीं ना कहीं भगवान आपको घुमा फिरा के एक दूसरे के पास ले आएगा। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे, या फिर सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम में हो सकते हो, इसलिए बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने के बावजूद भी, अलग होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आ जाते हो फाइनली आप। सो वो होने के बहुत हाई चांसेस है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान को ऐसा लगता है कि
मतलब आने वाले टाइम पे लगेगा। अगर इस टाइम पे अपनी फीलिंग्स को सही से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा, तो ये इंसान एक टाइम ऐसा आएगा जब इसको लगेगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है, बिकॉज कि ये खुल के सिचुएशन को या चीज़ों को नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली उस टाइम पे चाहेंगे कि आपको खुल के चीज़ों को बताएं और आपको समझाएं, ताकि रिलेशनशिप और भी हैप्पी चल सके, चीज़ों को और भी बेहतरीन मिल सके, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे आप देखोगे कि बहुत ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, लाइफ आप दोनों की इवॉल्व होने वाली है, आप दोनों की सोल बहुत ज़्यादा एक साथ ग्रो होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो दूसरे बंदे से प्यार करे वो दैट 100% उसी के साथ रहे या उसी के लिए बना हो। सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हमारे को बहुत अच्छा एक सोलमेट अपना मिल जाता है, बट वी आर मैरिड टू डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स, ये भी हो सकता है। या बिकॉज ऑफ फैमिली हम शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, सोशल सर्कमस्टांसेस वगैरह के चलते भी। बट दैट वी नो समबडी कि हाँ भाई वो मुझे दिल से समझता है या मैं उसे दिल से समझती हूँ समहाउ, ठीक है ना, वी आर टुगेदर, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ें हो सकती है। सो यहाँ पे अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दैट पॉजिटिवनेस भी होने वाली है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कोई आप उसके हाथ से चले तो नहीं जाओगे, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। एंड सेक्चुअली तो आई ऑलरेडी सेड कि ये आप पे शुरू से फ्लैट है, और डेफिनेटली तब भी ये फ्लैट रहने वाला है। तो वो फ्लैटिज्म तो इनका चलता रहेगा, दैट इनका जो फ्लिटरिश नेचर है आपके लिए, या आपको देख के थोड़ा सा पागलपन, इट्स ऑलवेज देयर, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।